हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेड करेंगे नेचुरल गैस में। देखते हैं नेचुरल गैस क्या कर रहा है, पूरी कंडीशंस क्या है, क्या सिचुएशन है। आप देखोगे कि नेचुरल गैस ऑलरेडी नेचुरल गैस का ट्रेंड वीकली पे डाउन हो रहा है, समझ रहे हो ना। वीकली पे ट्रेंड क्या है, डाउन है। बट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको दिखेगा वीकली कैंडल पे, ये एरिया जहाँ से प्राइस ने उठने की कोशिश की थी। ये ओके, चलिए वीकली पे हमने सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ऊपर जाके देखते हैं क्या होता है डेली पे। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है। प्राइस कहीं यहाँ क्लोज करके गई थी और प्राइस कहीं यहाँ क्लोज करके गई थी और यहाँ से सीधा प्राइस नीचे खुला है यहाँ। मतलब ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट का गैप डाउन खुला है। इसका मतलब क्या है, 15-16% डायरेक्ट नीचे प्राइस खुली थी आज। अब चलते हैं थोड़ा 15 मिनट से प्राइस क्या कर रही है। देखिए ऑलरेडी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी प्राइस इतना बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुलती है और कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है तो वहाँ प्राइस खुद को होल्ड करने की कोशिश करती है। क्यों? आप लॉजिकली सोचो, किसी को एक दिन में 20% का अगर प्रॉफिट मिल रहा होगा तो वो क्या करेगा, और नीचे सपोर्ट है तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आज भी जब भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, हम एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। हम प्राइस के डायरेक्शन में प्लान नहीं करेंगे और ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर प्राइस इसके ऊपर निकलती है, इस एरिया के ऊपर प्राइस निकलती है तो हम सी के ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। बोल सकते हैं एक रेंज बना हुआ है, ये एक रेंज है 15 मिनट्स पे जहाँ प्राइस मूव कर रही है। तो काफ़ी टाइम से प्राइस इस रेंज में फंसी हुई है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, देखोगे तो इस रेंज में प्राइस ने एंटर किया था 29 जन 11, 11:30 बजे, और उसके बाद इसी रेंज में फंसी हुई है। ऑलमोस्ट शाम के 6 बजने वाले हैं। और जिस तरह से यहाँ पे वीक रिजेक्शन आ रहा है, आप नीचे देखोगे 15 मिनट्स कैंडल में, यहाँ से एक बार प्राइस को हॉल्ट मिला था। आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस को एक बार यहाँ से रोकने की कोशिश की गई थी, बट वापस से इस कैंडल ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश मतलब कर रहा है अभी। तो ये देख लिया हमने। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेंड डाउन है, फिर भी हम ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे। ट्रेंड के जब भी हम अगेंस्ट चलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड कम लेके चलेंगे, याद रखना। 5 मिनट्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या कंडीशन हो सकता है। 5 मिनट्स में किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है प्राइस। तो 5 मिनट में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस एरिया से बार बार सेलिंग आ रही है, ये एरिया से बार बार सेलिंग आ रही है, इस एरिया से फिर से सेलिंग आ रही है। अभी यहाँ से बाइंग हैपन हो रही है, यहाँ से प्राइस में बाइंग हो रही है। तो अब नेक्स्ट व्हाट, अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, चलिए बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं अभी। अभी आप लॉजिकली देखो तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे। 5 मिनट्स में अगर आप जाओगे, दिस इज ए गुड ट्रेंड लाइन। ऑलमोस्ट प्राइस ने इसको ब्रीच करने की कोशिश की थी बट ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप लॉजिकली सोचो, जब भी प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस ब्रेक करने की कोशिश करेगी किसी भी ट्रेंड लाइन को, या कभी भी प्राइस जब कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, वहाँ ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे है, क्लोज तो ऊपर कर गई लेकिन वहाँ से प्राइस नीचे आ गई। अब वापस से जब तक से ये हाई ऊपर क्रॉस नहीं होगा, प्राइस में ऊपर की तरफ का मोमेंटम नहीं आएगा, तभी हमें वेट करना पड़ेगा अपने ट्रेड के लिए। एक शिकारी की तरह कैंडल क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं कैंडल क्लोजिंग का, कैसी कैंडल बन रही है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ एक बार। अगर प्राइस आज का लो ब्रेक करती है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा टारगेट यहीं तक है, 172 तक, मतलब और 3-4 पॉइंट नीचे, ठीक है। मतलब हमारा प्लान यही है कि प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोज करती है तो हम ऊपर साइड के ट्रेड के लिए जाएंगे, आज के हाई तक का टारगेट लेंगे। और इसके नीचे अगर क्रॉस करती है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। सिंपल है। या बोल सकते हो 1:2 या 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। फिर हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अगर प्राइस ऊपर साइड में अभी अगर जाएगी तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फिर से हमारा रहेगा ये एरिया,
₹2 का ऐसे डालेंगे, ओनली ₹2 का, वही ₹1.60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1:1.3। प्राइस हाई को क्रॉस कर सकती है। रीज़न क्या है बताओ? रीज़न है एकुमुलेशन। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न, लोगों बाई करना है, सेल करना है, और इस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा बायर को मिल सकता है अगर प्राइस के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाती है तो। जैसे ये लेबल निकलेगा प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आएगा, नो डाउट। तो ठीक है, 1:1.3 का रिस्क रेडी, बुरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। वेट करते हैं प्राइस जब तक से ऊपर क्लोज नहीं करेगी तब तक से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, इंतज़ार करेंगे हम। चलिए, तो हमने लगा लिया है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो 5000 क्वांटिटी लेंगे। हमारा रिस्क हमने डिफाइन कर लिया पहले, क्योंकि रिस्क पहले डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क हमारा 1.6 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सीमेट 8000 का रहेगा। ठीक है, 8000 का रिस्क नॉर्मल है हमारे लिए। हम 10 to 20,000 का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं प्राइस कहाँ क्लोज करती है। टाइम अगर आप देखोगे तो टाइम कितना हो गया, 18:13 हो रहा है, मतलब अभी कैंडल क्लोज होने में 5 मिनट्स बचे हैं। और जिस तरह से प्राइस मूव कर रही है, अगर अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है तो हम सेम टाइम ऊपर के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये रीज़न क्यों बता रहा हूँ ऊपर के लिए ट्रेड यूज़ करेंगे? प्राइस सपोर्ट के पास है, मैंने पहले ही बताया कि अगर प्राइस सपोर्ट के पास होती है तो वहाँ वोलेटिलिटी होती है। यहाँ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यार इतनी बड़ी गैप डाउन खुली है, प्राइस और नीचे जाएगी या इसके ऊपर जाएगी। कुछ लोग होंगे जिन्होंने सेल किया होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखो, प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी प्राइस ऊपर जाएगी, जिन्होंने सेल किया होगा वो बाई करेगा, और अगर जो लोग नए लोग बाई करेंगे तो प्राइस में मोमेंटम मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। लो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, और जो लेवल आपको मैंने बताया, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम ऊपर साइड का ट्रेड लेंगे, मतलब हम फ्यूचर को बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे। बट रिस्क रिवॉर्ड्स यही रहेगा जो अभी दिखा, 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड। ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिले तो ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हम ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। थोड़ी मूवमेंट हमें कम मिलेगी, ये सब इशू आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, हमें ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है। प्राइस इधर ही उलझ के रह जाती है, इसमें ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का रिस्पेक्ट करेंगे और वेट करेंगे। ठीक है, अभी मुझे लगता है ट्रेड में घुसना बेटर ऑप्शन होगा, ट्रेड में घुस सकते हैं अभी। ठीक है, ये जिस तरह से ये ग्रीन कैंडल क्लोज करा है ना, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज करी है, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, बाई कर लेते हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा जो हमने प्लान किया है। सबमिट कर दिया। नाउ वी आर इन ट्रेड, और पोजीशन आप देखोगे तो हम ऑलरेडी हम कितना 500 के प्रॉफिट में है। कैपिटल यूज़ हुआ है 2,11,187 रुपये। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमें टारगेट उतना ही चाहिए, ज़्यादा टारगेट चाहिए नहीं। एक ट्रेड करेंगे फिर हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो जब आप ट्रेड को प्लान करते हो ना तब मज़ा आता है ट्रेड करने में। अगर आप ट्रेड को प्लान नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, एनालिसिस करो एक बार ट्रेड करने से पहले कि क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, आज क्या हुआ है। आज प्राइस अपने डे लो से लो पे ट्रेड कर रही है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला है, बहुत ज़्यादा गैप अप खुला है। हमेशा याद रखें, बहुत ज़्यादा गैप अप अगर खुला है तो इंडियन मार्केट क्या है, सस्टेन नहीं करता। बट हम तो अभी क्रूड और नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये तो सभी लोग ट्रेड करते हैं इसको। देखिए, एज एक्सपेक्टेड जैसे हमने चाहा था, प्राइस यहाँ से एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपको टारगेट मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। 1500 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 0.7% का प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। लॉस होगा तो पता ही है लॉस कितना होगा, 1.5, मतलब 15 मतलब 8000 का ऑप्रक्स लॉस होगा। और प्रॉफिट अगर हमें मिलेगा तो 1:1.4 मतलब ₹2.10 के अकॉर्डिंग अगर मानोगे तो 10 से 11,000 रुपये तक का प्रॉफिट मिलेगा, बस इतना ही होगा। देखते क्या होता है। हमारा लॉस होता है, अगर आप स्टॉप लॉस पुटअप करना चाहते तो कर सकते हो। सिस्टम में स्टॉप लॉस 177.90 का स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ। ठीक है, 177.90 स्टॉप लॉस लगा दिया, अपडेट कर दिया। अच्छा, 90 नहीं चाहिए हमें। फेज करेंट मार्केट प्राइस, ट्राई अगेन।
न्यू स्टॉप लॉस 177.9 अपडेट। चलिए स्टॉप लॉस अपडेट हो गया। अभी 500 का हमें प्रॉफिट दिखा रहा है प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने दीजिए। हमारा टारगेट आएगा, हम निकल जाएंगे ट्रेड से, ठीक है। उन्हें वेट करेंगे टारगेट का। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, आपको मैं अपडेट करता हूँ। कैंडल के फ्लक्चुएशन से डरने का नहीं, बस आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, अपने टारगेट का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस ले लो या तो टारगेट ले लो, एनालिसिस ढंग से करो कि प्राइस में हो क्या रहा है। आप लॉजिकली सोचो कि यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आई एक बार, दोबारा फिर से बाइंग करी गई, ये लेवल भी सपोर्ट का लेवल था, यहाँ तक प्राइस है, यहाँ से फिर से बाइंग आई। मतलब कहीं ना कहीं ये देखिए, ये जो बाइंग ऑफ शिफ्ट हो रही है, हाँ ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस फिर से नीचे फॉलो होती है। इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि वो लॉजिकल स्टॉप लॉस है। देखते क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस जाता है, हमें टारगेट मिलता है, कोई गम नहीं है स्टॉप लॉस का, क्योंकि मार्केट ऐसा ही होता है। मार्केट में स्टॉप लॉस लेना तो सीखना पड़ेगा। अब जब तक स्टॉप लॉस नहीं लोगे, आप सीख नहीं सकते किसी चीज़ को, क्योंकि लॉसेस सबसे अच्छा लेसन देती है। प्रॉफिट आपको कभी सिखाएगी नहीं कुछ, लेकिन लॉसेस सिखाएगी आपको कि क्या गलतियाँ की थी आपने। तो लॉसेस करने से मत डरो, लॉसेस होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लगे रहोगे लॉसेस होंगे तब प्रॉफिट भी अच्छा बना लोगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपकी आदत में चली जाएंगी ना कि आप लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छी एनालिसिस करने के बाद ट्रेड ले रहे हो, तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाती है। आप ऐसे बस कैंडल के मूवमेंट देके ट्रेड लोगे तो आप कभी खुद को सुधार नहीं पाओगे। आप अपने इमोशंस को ट्रैक किया करो, यार मैं ऐसी कंडीशन में क्या करता हूँ, अगर मेरे लॉस होते तो मैं क्या करता हूँ, मेरे प्रॉफिट होते तो मैं कैसे खुद को मैनेज करता हूँ, मेंटल लेवल पे क्या करता हूँ। अगर पॉसिबल है तो लिख सकते हो तो लिखो उन चीज़ों को कि हाँ मैंने इस ट्रेड में गलती क्या की। मैं भी लिखता हूँ, डिजिटली लिखता हूँ, डिजिटली भी लिखता हूँ और नॉर्मली भी लिखता हूँ कभी कभी, बट पूरा मेंटेन तो नहीं कर पाता, बट लिखता हूँ। बोल सकते हो 50-60% लिखता हूँ मैं चीज़ों को ऑलमोस्ट। खैर देखते हैं, मुझे कोई गम नहीं है अपने स्टॉप लॉस से, ना ही कोई शिकवा शिकायत है, बट होल्ड करके रखेंगे जब तक हमारे स्टॉप लॉस जाते हैं। ऑलरेडी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि काटना है नहीं काटना है, सिस्टम काट देगा। अगर आपको ज़्यादा इमोशनल फील होता है तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखिए, सिस्टम आपका स्टॉप लॉस काट देगा। बट स्टॉप लॉस भी लॉजिकल, सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। ओके नाउ देखते हैं क्या होता है, हम अपडेट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप रिकॉर्डिंग ज़्यादा देखोगे तो पता नहीं कब 5 मिनट्स की एक दो कैंडल नहीं बनेगी, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं अपडेट करता हूँ आपको क्या हुआ, एसएल हुआ या टारगेट मिला। हाँ गाइस देखते हैं, एसएल हिट हो सकता है या हो गया है, हुआ तो नहीं है अभी बट हो सकता है एसएल हिट। अभी हम 4500 लॉस में चल रहे हैं, देखते क्या होता है। एसएल हिट होगा सेम टाइम ट्रेड से निकल जाएंगे, सिंपल है। अभी तक तो एसएल हिट हुआ नहीं है। एसएल के साथ हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वेट करते हैं अपने एसएल की, बहुत ही ज़रूरी होता है अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना लॉजिकली। चलो गाइस, हमारा एसएल हिट हो चुका है और हम ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। और हमने कितना लॉस बुक किया है, वी बुक द लॉस ऑफ 5500 रुपीज़ इन कैपिटल यूज 2,17,000 अप्रॉक्स, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया तो क्या हो गया, देखते हैं अब हमें ट्रेड मिल पाता है या नहीं। थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर से ट्रेड प्लान करेंगे। एक छोटा सा ट्रेड और करेंगे, सिर्फ एक ट्रेड करेंगे और इसमें भी अगर एसएल होता है तो ट्रेड को बंद कर देंगे, ठीक है। जस्ट वॉच करते क्या होता है, फिर अपडेट करते हैं कि उस ट्रेड क्यों लिया है, क्या रीज़न है। इस एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, इसके ऊपर या नीचे ब्रेक होने के बाद हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड के लिए चलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इसके बेस पे कैंडल अच्छी क्लोज हुई थी उसके बेस पे, बट कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हैपेंस, नो डाउट। देखो प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। वंस अगेन वी विल डू ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन, अगर हमें प्राइस मौका देती है तो, ठीक है।
प्राइस का लो भी 177.9 था। अगर 10-15 पैसे भी नीचे ऊपर निकला होता तो हम वापस से ऊपर होते। खैर कोई बात नहीं, देखो अच्छी मूवमेंट दे दी ना। यहाँ से हम प्लान करेंगे फिर से बाई करेंगे फ्यूचर को, ठीक है। नेचुरल गैस फ्यूचर को फिर से बाई करेंगे। ओके गाइस, हमने ट्रेड को फिर से एग्जीक्यूट किया था, सेम ट्रेड था। मैक्स रिस्क आज का भाई ये 10,000 के आसपास, ऑलरेडी हमारा 5,000 जा चुका है, तो एक ट्रेड लेना तो बनता था। इसमें भी अगर एसएल जाता है तो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। आज के लिए हो गया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैक्स ज़्यादा ट्रेड करने से आप ओवर ट्रेड करोगे तो पैसे ज़्यादा जाएंगे। क्योंकि देखो आज का मार्केट ऑलमोस्ट चॉपी है, दिख रहा है ना। ऑलमोस्ट ये नेचुरल गैस अभी तक तो चॉपी है। यहाँ से आपको मोमेंटम बढ़िया मिल सकता है, नो डाउट बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर पूरा दिन देखोगे तो मार्केट में कुछ अच्छी मोमेंटम हुई नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, बहुत ही कन्फ्यूज़न सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो देखते हैं क्या होता है, हमें अपना टारगेट मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है। ऑलमोस्ट 2 रुपये 20 पैसे, मतलब अगर हमें मिले तो 10-12 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेट्स सी मिल पाता है या नहीं, या फिर से हमारा दूसरा एसएल भी चला जाता है। कोई बात नहीं, चला जाएगा तो रिस्क 10,000 का। अब आप सोचोगे कि डेली आप पैसे कमाओगे, तो ऐसा नहीं होता, आपको मार्केट को भी देना पड़ेगा। आपने इसलिए बोलते ना कि अपने स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट किया करो। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो सेम टाइम ट्रेड से निकल जाओ। लॉजिक सिंपल है। 2 एसएल हो गया तो सोच लो कि अब तीसरा ट्रेड प्लान करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वैसे भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आप कहीं भी ट्रेड लोगे, कहीं भी घुस जाओगे। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखो। 2 ट्रेड प्लान करो, रिस्क डिफाइन कर लो कि हाँ 10,000 का रिस्क लेना है तो 5-5 हज़ार के 2 ट्रेड प्लान करो कि एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लूँगा, दूसरे ट्रेड में भी 5,000 का रिस्क लूँगा। अगर इस 5,000 से कुछ पैसे बन जाते तो अच्छी बात है। फिर उस पैसे पे कुछ परसेंटेज पे रिस्क लो, क्योंकि प्रॉफिट अगर एक बार बनाया है तो उसमें वो ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे के जाओ, नहीं। अगर मेहनत से बनाया है तो उसको होल्ड करना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, कल बना लेंगे यार, क्या दिक्कत है। मार्केट क्या बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, तो इसका ध्यान रखना है। लास्ट अपडेट करते हैं क्या हुआ। एक तो इसलिए आपको अपडेट किया, अब दोबारा अपडेट करता हूँ मैं। हाय गाइस, नाउ बैक टू स्टॉप लॉस हिट हो गए हमारे। हमने ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस का प्लान किया था। ऑलमोस्ट हमारे ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 12,500 के आसपास का लॉस हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ट्रेड प्लान किया था हमने, तो प्लान को एग्जीक्यूट किया, हम गलत हो गए। कोई बात नहीं, गलत हो गए तो मार्केट भी देखो कितना चॉपी है। इस चॉपी मार्केट में अगर हम गलत हो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जितने भी नेचुरल गैस के ट्रेड किए हैं अभी तक, मतलब जितने भी 2 या 3 वीडियो डाले होंगे उसमें हमने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे। कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ हमने ये भी गलती की कि ट्रेंड के अगेंस्ट गए, बट ट्रेंड के अगेंस्ट चार्ट से अलाउ कर रहे थे इसलिए हम गए। चलिए ओके, ट्रेड को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे, फिर मौका मिला तो फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लाइव करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। तो हमेशा याद रखना अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलना, तब अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हो। आपको अपने लॉस को डिफाइन करके चलना पड़ेगा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। तो हमें, क्योंकि आपको नींद भी अच्छी आएगी, हमें गम नहीं है क्योंकि हमने लॉस इतना प्लान किया था। कोई बात नहीं, हो गया। तो जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगी, इस लेवल के ऊपर निकलेगी, एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में मिलेगा। इसके नीचे डाउन साइड, मतलब मार्केट पूरी तरह चॉपी है। हमने चॉपी मार्केट में यहाँ पे एजम्पशन पे ट्रेड लिया था, कैंडल की मूवमेंट देखे कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये भी गलती है कि एजम्पशन पे ट्रेड करना भी सही नहीं है। अगर प्राइस सच में इसके ऊपर क्लोज कर देती तब हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए था, ठीक है। तो चीज़ें होती हैं, आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।